ऑलराइट दोस्तों, Oppo Reno 13 Pro इज इन द हाउस। साथ में उसका छोटा भाई Oppo Reno 13 भी आ चुका है। अब मैं दोस्तों Oppo Reno सीरीज के बारे में बात करूं तो दो तीन चीजें सामने आता है। एक तो उसका लुक्स एंड दूसरा है डिजाइन जो हमेशा छोटा होता है एंड कैमरास जनरली क्वाइट गुड। एंड ये जो फोन होता है दोस्तों, ये जनरली ऑफलाइन में बेचा जाता है एंड इस फोन का हाईलाइटेड पार्ट जनरली वो परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होता है, बट दिस टाइम Oppo ने कुछ अलग किया है। अगर मैं Oppo Reno सीरीज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस बार का फोन जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड फोन है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता लगेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसी बात। तो दोस्तों Oppo Reno 13 के बारे में भी बात करेंगे, बट प्राइमरीली Oppo Reno 13 Pro के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब कुछ बताने वाला हूँ एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी दिखाने वाला। अनबॉक्सिंग में क्लियर केस की जगह ओपेरा केस आ चुका है एंड उसके बाद सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके बाद आपको मिलता है केस। एंड ये केस जो है वो क्लियर केस तो नहीं है, तो डरने वाली कोई चीज नहीं है कि योलो हो जाएगा। एंड ये है हमारा फोन। बड़ी बैटरी कैपेसिटी तो है ही, बट उतना हैवी नहीं लगा। एंड उसके बाद में हमारे पास आता है सिम का टूल एंड 80 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर एंड यूएसबी टाइप A to Type C चार्जिंग केबल आपको मिल जाता है। एंड दैट्स अबाउट। Oppo Reno 13 में 5700 मिली एम्पियर का बैटरी एम्पियर मिल जाता है एंड Oppo Reno 13 Pro में 5800 मिली एम्पियर का बैटरी मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों, इस दोनों फोन का डिजाइन जो है वो तो प्रीमियम लगता है। ग्लास बैक है दोस्तों, बेसिकली साटिन डिजाइन है। ऊपर की तरफ ग्लास बैक है एंड इस पार्ट में शाइनी डिजाइन, बट अंदर की तरफ से वो साटिन दिखता है। इट्स लुक्स वेरी प्रीमियम। अंदर साटिन मतलब कि रेनो की जो डिजाइन होता है ना गाइस, वैसे आउटपुट होता है फ्लैशी होता है। Oppo Reno 13 का डिजाइन भी देखोगे गाइस, ये कैमरा मॉडल की बाजू में जो ग्लोइंग डिजाइन दिया है, दिस इज आल्सो नाइस एंड दिस इज Reno 13 Pro एंड दिस इज Reno 13। इंटरेस्टिंग गाइस, डिजाइन में ना अलग हुआ है, मतलब कि डिजाइन जो है वो तो प्रीमियम लगता ही है। एंड इस फोन की स्टाइल की बारे में बात करूं दोस्तों, हेवी तो जरूर लगता है। वेट की बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज 5800 मिली एम्पियर के बैटरी के साथ आता है ये वाला। तो इस फोन का वेट जो है वो 194 ग्राम्स के आसपास है, बट अभी जो है वो 7i ग्लास प्रोटेक्शन आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, गुड़ी लगा 7 का प्रोटेक्शन एंड इस फोन की पीछे की तरफ भी आपको ग्लास ही देखने मिल जाता है। तो इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो फ्लैट डिस्प्ले देखने मिल जाता है आपको इस फोन के साथ एंड इसका माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। तो यू नो ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम तो लगता ही है। एंड फ्रेम जो है ये दोनों में ही आपको मेटल ग्लास फ्रेम देखने मिल जाता है। मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन मैं कहूंगा। इन एंड फील जो है वो जबरदस्त है। पोर्ट्स एंड बटन की बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ आता है सिम का ट्रे, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में आपको देखने मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन एंड उसके ऊपर आता है वॉल्यूम लॉकर। ऊपर भी बहुत ही बिजी है गाइस। स्पीकर ग्रिल आता है, एयर ब्लास्टर आता है एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी आता है। वैसे पीछे कैमरा में भी आपको एक माइक्रोफोन देखने मिल जाता है। तो टोटल इस फोन में आपको 3 माइक्रोफोन देखने मिल जाता है। सेम आपको देखने मिल जाएगा Reno 13। तो फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें थोड़ा बड़ा डिस्प्ले आता है। 6.83 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। 120 Hz LTPS डिस्प्ले है, मतलब कि 30, 60, 90, 120 आप स्विच कर पाओगे। तो इसमें आपको एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देखने मिल जाए। 6.83 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है एंड इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो 6.59 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है एंड ये दोनों फोन ही 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले के साथ ही आता है। अगर मैं ब्राइटनेस की बारे में बात करूं दोस्तों, तो हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो 1200 निट्स तक चला जाता है। वैसे इस दोनों फोन में ही आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने मिल जाता है। नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह आप देख पाओगे एंड YouTube में भी आप देख पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ब्रेजल की बात देखोगे तो नॉन एग्जिस्टेंस है। प्रो की ब्रेजल आप देखोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि साइड जो है वो स्लाइटली कर्व्ड है, तो बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं चलेगा। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। Reno 13 के पास अगर आप देखोगे, इसका भी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो बहुत ही पतला है एंड ये कार्व नहीं है साइड से, तो थोड़ा पता चलता है। डिस्प्ले जो है गाइस वो बहुत ही जबरदस्त है। इमर्सिव डिस्प्ले, 3840 हर्ट्ज की PWD भी आता है, तो आंखें वगैरह के लिए ये जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों स्पेक्स की बारे में बात कर लेते हैं एंड ये दोनों मोबाइल ही प्रो एंड नॉन प्रो जो है वो 8350 प्रोसेसर के ऊपर ही आता है एंड इसका एंथुसियास्ट स्कोर जो है वो लगभग 1.4 मिलियन के आसपास चला जाता है एंड इस फोन का पिछला जनरेशन जो है वो 7300 के ऊपर आता था एंड जिसका स्कोर 6-7 लाख के करीब था। तो परफॉर्मेंस में करीब 2x जंप था एंड ये दोनों मोबाइल पे 12/256GB वेरिएंट आता है एंड प्रो में आपको 8/128GB एंड 8/256GB भी देखने मिल जाता है। तो बेस वेरिएंट जो है वो 8/128 से लेकर 12/256GB तक चला जाता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। प्रो में आपको 5800 मिलीएम्पेयर का बैटरी देखने मिल जाता है एंड नॉन प्रो में आपको 5600 मिलीएम्पेयर का बैटरी है एंड इसके साथ साथ 80 वाट का
का चार्जिंग भी देखने मिल जाता है। एंड यूआई की बारे में बात करूं दोस्तों तो सबसे स्मूथेस्ट यूआई है इस फोन की, मतलब कि मजा आएगा आपको जब यूज करोगे। तो गेमिंग परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं तो ये फोन में आप BGMI 90 FPS तक खेल पाओगे। एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर नाम की जो फीचर्स वगैरह है वो भी आता है एंड इसकी मदद से आपको 120 FPS पे भी आप गेम खेल पाओगे। जेंशन इंपैक्ट जैसा हेवी गेम भी आप खेल पाओगे बहुत ही स्मूथ। तो लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम के लिए अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जनरली रेनो सीरीज का जो फोन है वो गेमिंग सीरीज का तो फोन नहीं है, बट हमें बताना तो जरूरी है कि थर्मल्स वगैरह जो है वो बहुत ही कंट्रोलेबल है। मतलब कि आप 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक भी गेम खेलोगे तो 42-43 के ऊपर नहीं जाता इसका टेम्परेचर। तो थर्मल्स वगैरह जो है वो ठीक ठाक ही है। तो चलिए वेस की बारे में बात कर लेते हैं। इस दोनों फोन में ही आपको कलर वेस देखने मिल जाता है। कलर वेस 15 मिलता है जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 के ऊपर। 3 साल का आपका मेजर अपडेट मिल जाता है, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सेटअप करते समय बहुत सारी चीज आया था, आपको ये सारे एप्स इंस्टॉल करना है या नहीं। एंड बहुत सारे जो गेम्स है वो आपको प्री इंस्टॉल ही देखने मिल जाएगा, 8-10 जो गेम है। एंड जिसका जरूरत नहीं है आपको वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओप्पो ने प्रॉमिस किया है कि 5 साल तक ये फोन जो है वो आराम से आप इस्तेमाल कर पाओ। एंड इस चीज का जो है वो सर्टिफिकेशन भी आता है। तो ये मोबाइल जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो भी आप कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। एंड Oppo Reno 12 सीरीज में आपको बहुत सारे AI का फीचर्स देखने मिल जाता है। तो आपको 30 से लेकर 40 की रेंज में आपको AI का फीचर्स मिल रहा है इतना सारा, तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जो सब फीचर्स अभी तक मिल रहा था वो सब सारे तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन फीचर्स भी आ चुका है। मतलब कि स्क्रीन ट्रांसलेशन वगैरह अगर आपको करना है वो भी आप कर पाओ। नोट टेकिंग, समराइज, सर्कल टू सर्च, ये सब फीचर आता है। एंड ये सब फीचर्स में पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड कैमरा की फोटोज में बहुत सारे एडिटिंग फीचर्स भी ऐड हुआ है। एंड इसके बारे में बात करेंगे जब कैमरे की बारे में बात करें। 1-2 फीचर्स जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप स्लिमलेसली शेयर कर सकते हो, तो आईफोन से अगर आप इसमें शिफ्ट होना चाहते हो वो भी आप बहुत ही स्मूथली कर पाओ। एंड इधर से आपको आईफोन में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है वो भी आप बहुत ही स्मूथ कर पाओ। तो एक ही ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसी ऐप के थ्रू तो इधर से उधर फाइल ट्रांसफर वगैरह जो है वो बहुत इजीली कर पाओ। ब्लूटूथ पे आप कॉलिंग वगैरह भी कर पाओ। एंड इसका रेंज जो है वो पहले से बढ़ चुका है। कनेक्टिविटी की बारे में बात करूं दोस्तों तो उसके पहले और एक बात बता दूं, प्रो एंड नॉन प्रो में आपको इस सिम का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। तो इंटरनेशनली अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो इस सिम का फायदा वगैरह आप ले सकते हो। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आता है, NFC का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है। सेंसर की बारे में बात करूं दोस्तों तो ऑब्वियसली सभी सेंसर आता है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस लॉक अनलॉक सेंसर है। सभी सेंसर जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। मल्टीमीडिया इट्स हाईलाइटेड पार्ट मैं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी जो है वो दोनों में ही जबरदस्त है। दोनों का डिस्प्ले जो है वो सीरियसली अच्छा है। तो कलर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बूस्टेड नहीं है ये वक्त कलर्स वगैरह। तो इतना अच्छा सैचुरेटेड कलर आपको देखने मिल जाता है। तो वीडियो विंग एक्सपीरियंस एंड मल्टीमीडिया में मजा आने वाला है। HDR10+ का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स में आपको वाइड 111 का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो वेब सीरीज वगैरह देखना है या मूवीज वगैरह देखना है तो बहुत ही अच्छे से आप देख पाओ। और एक चीज दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा साउंड वगैरह चाहिए तो 300% तक बूस्ट कर पाओगे ऑडियो को। कैमरा पे जाने से पहले आपको और एक चीज बता दूं, IP68-69 का सर्टिफिकेशन आता है इस दोनों मोबाइल पे। मतलब कि 2 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट तक भी आपको ये फोन को रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ 69 भी है, मतलब कि गर्म पानी से जेट स्प्रे वगैरह करोगे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी आता है कैमरा की बारे में। तो कैमरा की बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रो की बारे में बात करूं तो 50+50+8 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेटअप देखने मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी आता है। एंड नॉन प्रो की रेयर में 50+8+2 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने मिल जाता है। तो प्राइमरी सेंसर प्रो में 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम आपको देता है। तो 85mm का जो पोर्ट्रेट वगैरह आप निकालोगे वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको ये जो है वो ट्राई तो करना चाहिए। नॉन प्रो में आपको ऑब्वियसली टेलीफोटो नहीं मिलता है, बट प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने मिल जाता है। तो थैंकफुली प्रो में आपको सभी सेंसर देखने मिल जाता है। एंड 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट वगैरह कर पाओगे। एंड सेल्फी में भी सेम है। अगर मैं फोटोग्राफी की बारे में बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में कुछ पोर्ट्रेट वगैरह निकाला हुआ है, आप देख ही सकते हो। तो फोटोज वगैरह अगर आप सही से देखोगे तो एज कटआउट वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा है। एंड कलर्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो फोटोज आपको निकाल के देता है वो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही सही है।
एंड जैसा कि मैंने कहा 4K 60 FPS पे आप ओरिजिनल क्वालिटी पे वीडियो वगैरह निकाल के देता है। तो फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स वगैरह आप निकाल पाओगे। इसके साथ साथ हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, स्लो मोशन, डुअल वीडियो मोड, अंडर वाटर मोड, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। यस गाइस, IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है। अंडर वाटर पे आपको फोटोज वगैरह निकालना है वो भी आप निकाल पाओगे बहुत इजी। तो Oppo Reno सीरीज जो है वो जनरली परफॉर्मेंस सीरीज तो नहीं है, बट इस फोन में आपको परफॉर्मेंस भी देखने मिल जाता है। इस फोन के बारे में कुछ जानना है या बताना है या बोलना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जान सकते हो या बोल सकते हो या कुछ भी मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना है। झूले झूले।